हेलो चैम्प्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। जैसे कि बोर्ड्स एग्जाम अभी नज़दीक हैं और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं। ये कन्वर्जन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार फ्रेम किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला कन्वर्जन जो हमें लेना है वो है इथेनोइक एसिड को हमें मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। तो इथेनोइक एसिड को देखोगे तो दो कार्बन है कंपाउंड में और मीथेनामाइन मतलब एक कार्बन है सिर्फ एमाइन में। तो यहाँ पे कार्बन जो है उसको कम कर दिया गया है। तो कैसे कन्वर्जन ये होगा ये हमें समझना है। तो देखते हैं। तो आपके पास में इथेनोइक एसिड है CH3COOH। यह है CH3COH, CH3COOH और आपको मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। तो मीथेनामाइन मतलब CH3NH2 ये आपको बनाना है। तो पहले क्या करना है, आपको इसको थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराया है। तो ये बन जाएगा CH3COCl। ओके, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। ये अब एसाइल क्लोराइड बन चुका है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, इसमें अगर हम अमोनिया NH3 को एक्सेस में डाल दें NH3, ओके, तो यहाँ से ये एमाइड बन जाएगा CH3CONH2। इथेनामाइड बन चुका है। अब एक फेमस रिएक्शन है बहुत ज्यादा, दैट इज HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हम उसकी हेल्प से अब ये मीथेनामाइन को बनाने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें Br2 और प्लस में NaOH को डाल देता हूँ, ठीक है, इसके प्लेस पे मैं यहाँ पर NaOBr भी यूज कर सकता हूँ, NaOBr भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, ये HBD होगा और ये यहाँ पे CO वाला पार्ट हट जाता है और मीथेनामाइन बन जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट है इथेनामाइन इनटू मीथेनामाइन। अब इसमें भी सेम हो रहा है कि दो कार्बन वाले एमाइन को वन कार्बन वाले एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो CH3 CH2 NH2 इथेनामाइन, और जिसमें कन्वर्ट करना है दैट इज मीथेनामाइन CH3 NH2। तो ये कन्वर्जन कैसे हो, तो इसमें भी हमें सेम है कि जब ये कन्वर्जन होगा तो हम HBD वाले रूट से ही जाएंगे। तो पहले हम ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा है इसको हम एमाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HNO2 से, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। आपको पता होता है कि पहले एल्काइल डायजोनियम सोल्ट बनता है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास में अल्कोहल बनता है, ठीक है। अभी अल्कोहल बन चुका है, फिर अल्कोहल को अगर मैं KMnO4 के साथ में ट्रीट कर देता हूँ H प्लस मीडियम में, तो ये CH3COOH बन जाएगा विच इज इथेनोइक एसिड। और अगर मैं इसको फिर वापस से SOCl2 उसमें डाल देता हूँ, है ना, सो दिस विल बी लाइक CH3COCl। और फिर यहाँ पे अगर मैं अमोनिया को डाल देता हूँ, सो दिस विल बिकम CH3CONH2 इथेनामाइड। और इथेनामाइड को मीथेनामाइड में कन्वर्ट करने का HBD तरीका होता है। हम यहाँ पे लेंगे Br2, साथ में लेंगे NaOH। सो ये बन जाएगा मीथेनामाइड। आई होप कि ये आप ठीक से समझ पाए। लेकिन अभी देखो नेक्स्ट में क्या है, इसी का उल्टा करना है, मीथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। कार्बन इस बार बढ़ाने हैं आपको। तो मीथेनामाइन का मतलब होता है CH3NH2 और इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है मतलब CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। कार्बन चेन में बढ़ रहे हैं, तो जब भी बढ़ाएंगे तो हम ट्राई करते हैं इसको पहले हम अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट कर लें या सैंडविच रिएक्शन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस जो कंपाउंड हमारे पास में है इसको हम पहले ट्रीट कराएंगे HNO2 के साथ में। HNO2 के साथ में जब ट्रीट होगा सो ये डायरेक्ट अल्कोहल बन जाता है, मिथेनॉल बनता है। ये रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर रुकती है, बीच में बनता है अल्काइल डायजोनियम सोल्ट, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल होता है तो वो एकदम से अल्कोहल बन जाता है। ओके, अब इसको आप ट्रीट कराओ फिर वापस से SOCl2 के साथ में। सो दिस विल बिकम CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे आपने KCN इसमें डाल दिया है या NaCN डाल सकते हो, SN2 रिएक्शन होगी तो ये CH3 और यहाँ पे बन जाएगा CN। अब ये दो कार्बन हो गए, पहले चेन में एक कार्बन था। अब यहाँ पर अगर आप इसका रिडक्शन करा दो, किसी के भी साथ ले लो आप यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर H2 ले सकते हो NiPD के साथ में, या Na वाला केस ले सकते हो आप, NaH2 यहाँ पे आएगा NaH2, इसके साथ में इथेनॉल लेते हैं हम C2H5OH। तो इस कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे, तो मिल जाएगा इथेनामाइन।
नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ मूव करना है, नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइल एमाइन में करना है, 2 डिग्री एमाइन में। अच्छा, 2 डिग्री एमाइन जब भी आपसे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा या फॉर्म करने के लिए कहेगा, तो वो रास्ता मैक्सिमम केसेस में कार्बिल एमाइन रिएक्शन से होकर जाएगा। ओके, सो मूव करते हैं इसकी तरफ भाई। नाइट्रोमीथेन मतलब CH3 और ये मेरे पास में NO2 है, और मुझे इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। वो डाइमिथाइल एमाइन है, मतलब यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे NH है और यहाँ पे CH3 है, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल एमाइन। अब कैसे कन्वर्जन होगा, देखो इसको स्टार्ट करो। NO2 को आपको NH2 में रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है इसको, तो आप यहाँ पर H2 यूज कर लो और Ni लगा दो आप, है ना। तो CH3NH2 ये बन गया मीथेन अमाइन। अब इसका क्या हो, 1 डिग्री अमाइन को अगर हम ट्रीट कर दें एक कंपाउंड से और से रिएजेंट से, दैट इज CH3 और साथ में KOH, ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन होती है। सो दिस विल बिकम CH3NC, आइसोनाइट्राइल बन जाता है। और अब अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं, यू नो वेरी वेल, H2 ले लो आप यहाँ पर और Ni ले लो, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। इसके प्लेस पे वही जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था, Na आ सकता है और साथ में यहाँ पर C2H5 हो जाएगा फिर। ओके, तो फिर ये यहाँ से बन जाएगा 2 डिग्री एमाइन या डाइमिथाइल एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक एसिड। सो दिस कंपाउंड हैज 3 कार्बन, CH3 CH2 COOH, और जिस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है दैट इज इथेनोइक एसिड, CH3 COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन कम हो रहे हैं, तो कार्बन कम अगर हो रहे हैं तो डिग्रेड करोगे आप, और उसका एक ही तरीका होता है हमारे पास, वो है HBD। तो आप इसको पहले एमाइड में कन्वर्ट कर लो। तो एमाइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको अमोनिया से ट्रीट कराओ फिर हीट कर दो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अमोनिया डाल देता हूँ तो ये बनेगा CH3 CH2 COO, और यहाँ पर आएगा NH4+, ऐसे अमोनियम प्रोपेनोइड बन चुका है। अब अगर मैं इसको हीट कर दूं स्ट्रॉन्गली, तो यहाँ से H2 बन के अलग हो जाएगा, एंड दिस विल बी CH3 CH2 CONH2। एक तरीका तो ये था, एक दूसरा तरीका था कि हम इसको SOCl2 या PCl5 के साथ ट्रीट कराएं, वहां से एसाइल क्लोराइड बनाएं, फिर उसको अमोनिया के साथ ट्रीट कराएं, तो भी यही पे हम आके रुकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे HBD। ओके, तो HBD का मतलब आपको पता है कि Br2 साथ में लेंगे और साथ में रहेंगे हम यहाँ पर NaOH या KOH। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये C वाला पार्ट डिग्रेड हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये CH3 CH2 और यहाँ पे आपको NH2 मिल जाएगा, दैट इज इथेनामाइन। अब ये इथेनामाइन बना है और मुझे यहाँ से इथेनोइक एसिड की तरफ मूव करना है। तो अगर मैं इसको देखो यहाँ पर ट्रीट कराऊं HNO2 के साथ में, या इसके प्लेस पे हम वहां पर NaNO2 और साथ में HCl भी ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर ये एल्काइल वाला पार्ट है एमाइन, तो ये मैं बताया था कि अल्कोहल बन जाता है डायरेक्ट, CH3 CH2OH। और अगर आप इसको ट्रीट करा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ओके, सो इथेनॉल विल बिकम इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, और इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है दैट इज बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्जन होगा भाई, नाइट्रो जब भी दिखे आपको उसको एमाइन में कन्वर्ट कर देना है NH2, तो आप इसका रिडक्शन करा दो जरा, H2NiPTPD यूज कर लो, तो ये बन जाएगा एनिलीन, NH2 बन चुका भाई, और NH2 बन चुका है। अब जो है यहाँ पर ऐसे 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 ये बन चुका है एनिलीन। ओके, अब एनिलीन को अगर आप ट्रीट कराओ HNO2 के साथ में, आप लिख दो यहाँ पर NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। अब यहाँ पर बनता है इंटरमीडिएट दैट इज BDC। आपको पता होता है कि BDC जो है वो स्टेबल है, जबकि अगर एल्काइल डायजोनियम सोल्ट बनता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट कर सकते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। ओके, इसलिए यहाँ पर 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी होता है, इसी टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। अब BDC को हमें इसमें कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, देखो इसको आप ट्रीट करा दो KCN के साथ में, KCN लेंगे यहाँ पर हम, या CuCN भी ले सकते हैं, बात एक ही होती है। तो CuCN
लेंगे यहाँ पर और KCl लेंगे साथ में, तो ये सैंड में रिएक्शन है। तो ये BDC जो यहाँ पर है ये साइनोबेंजीन या बेंजीनाइट्राइल कह दो, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब इसका अगर मैं करा दूं हाइड्रोलिसिस H3O+, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, सो ये हमारे पास में कन्वर्जन था। नेक्स्ट है बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास में बेंजीन है और बेंजीन को कन्वर्ट करना है जिस कंपाउंड में, दैट इज मेटाब्रोमोफिनॉल। ये है मेटाब्रोमोफिनॉल, फिनॉल है OH और यहाँ पे मेरे पास में मेटा पे Br आ गया है, मेटाब्रोमोफिनॉल। कैसे कन्वर्जन होगा है? तो समझने की कोशिश करो कि आप ये जो हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन आया, इससे कहानी को स्टार्ट करते हैं और इसको नाइट्रोबेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो सवाल है कि इसको नाइट्रोबेंजीन हम कैसे बनाएं। ओके, तो इसका मैं कराऊंगा नाइट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप ले लो और साथ में ले लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब नाइट्रोजन होगा सो दिस विल बिकम नाइट्रोबेंजीन। अब जो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे लगा है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अपनी तरफ खींचता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अगर मैं यहाँ पर Br2 ले लूं और साथ में FeBr3, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल Br+ आएगा, मेटा पे जाएगा। सो आपको मिलने वाला है यहाँ पर क्या, ये नाइट्रो रहा मेरे पास में सेम ऐसे और मेटा पे यहाँ पर Br आ चुका है। अब आपको ये करना है कि NO2 को OH में कन्वर्ट कर देना है। अब ये नाइट्रो को OH में हाइड्रोक्सी ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करें, उसको उसका रास्ता जो है वो BDC होकर जाएगा। तो मतलब आप क्या कराओगे, पहले इसका रिडक्शन करा दो, आप H2 ले लो और साथ में Na ले लो, साथ में C2H5OH ले लो, या कन्वेंशनल जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी ले सकते हो आप। तो ये पहले बनेगा एमाइन बन जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट NH2 बन जाएगा। ओके, और फिर क्या हुआ यहाँ पर ऐसे Br रहा सेम यहाँ पे मेरे पास। अब क्या करना है, इसको ट्रीट कराओ आप NaNO2 के साथ में ट्वाइस HCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये डाइएज़ोटाइजेशन हो रहा है। सो यहाँ पर आपको मिलने वाला है N2+ और Cl नेगेटिव रहेगा और Br यहाँ पे सेम रहा। अब अगर इसको आप ट्रीट करा दो डाइल्यूट H2SO4 या आप H2 ले लो और साथ में इसको थोड़ा हीट कर दो, तो ये आपको पता है कि BDC जो है वो डायरेक्ट फिनॉल में मतलब OH वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये था कन्वर्जन, ये काफी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बेंजोइक एसिड मतलब वो जैसा है, दिस इज द बेंजोइक एसिड COOH, और जिस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है वो है एनिलीन, बेंजीन पे NH2, इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे ये कन्वर्जन होगा ये हमें समझना है। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, इसमें अगर आप SOCl2 के साथ ट्रीट कराओ तो ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे COC है। ओके, अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड बना है इसमें अमोनिया गैस पास करा दो आप एक्सेस में NH3, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड या बेंजीनामाइड CONH2। और अगर आप इसको HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ओके, यानी Br2 + NaOH या KOH ले लो आप, तो ये CO वाला पार्ट हट जाएगा और आपको मिल जाएगा एनिलीन। ये भी ठीक था। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमें है, एनिलीन को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन है आपके पास, यू हैव एनिलीन NH2 और इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। वो कुछ ऐसा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो, यानी यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है और ये यहाँ पे मेरे पास है फ्लोरो है। ये कुछ कंपाउंड है, इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये कन्वर्जन कैसे होगा देखो, ये एनिलीन जो होता है इसमें जो NH2 ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसकी वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराते हो Br2 साथ में लोगे आप हाई पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये NH2 रहेगा सेम और बेंजीन की जितने भी एक्टिव पोजीशंस हैं मींस सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन हर एक पे Br आ जाएगा। ये
तो ये जो बना है ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना है। ओके, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होगा पहले। अब आपका काम बस इतना है कि NH2 को हटाकर वहां पे F लगाना है। यहाँ पे कैसे लग सकता है भाई? तो NH2 को अगर हटा के कुछ भी लगाना होता है तो उसका रास्ता BDC से होकर जाएगा, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या ओके, या उसको सोल्ट भी कह सकते हैं, एक तरह से इंटरमीडिएट है। तो आप इसको ट्रीट कराओ HNO2 के साथ में या NaNO2 के साथ में, और साथ में लेंगे ट्वाइस HCl। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रखना होता है जिससे कि वो स्टेबल रहे। अब ये Br वाला पार्ट सेम रहने वाला है, लेकिन जो यहाँ पर ये NH2 वाला पार्ट था दैट विल बिकम N2 प्लस Cl नेगेटिव। ये अब देखो, ये आपको याद होगा कि इससे हम कैसे मूव करें। यहाँ पर एक हम HbF4 के साथ ट्रीट कराते हैं। HbF4 के साथ जब रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, Br यहाँ पे रहा, Br ये सेम यहाँ पे रहा, और यहाँ पे Br सेम रहा। यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा मेरे पास में N2 प्लस और BF4 नेगेटिव, ये टेट्राब्लोरोफोरेट बन चुका है। अब अगर इसको आप स्ट्रॉन्गली हीट कर दो, स्ट्रॉन्गली जस्ट हीट करना है, सिर्फ हीट करना है, तो ये क्या होगा यहाँ से कि N2 गैस अलग हो जाएगी और BF3 अलग हो जाएगा, और एक F जो बचा वो बेंजीन के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को NaNO2 और कॉपर के साथ में हीट करता तो यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप आ जाता फिर। ओके, तो ये आज हमने अमाइन से कुछ 10 कन्वर्जन किए हैं। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।